स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आखर ज्ञान में। आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा कक्षा 12 के लिए जो व्हाट्सएप क्विज़ इनिशिएटिव चलाया गया है, जिसके अंतर्गत व्हाट्सएप पे क्विज़ आते हैं हर सब्जेक्ट के। हम यहाँ पे भूगोल कक्षा 12 के जो भी क्विज़ हैं उनका एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे हल देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो यहाँ जनसंख्या घनत्व हमको देखना है किस देश में है, तो यहाँ उसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहाँ 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। अगला सवाल, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत कौन सी अवस्था में आता है? ठीक है, जनसंख्या से संबंधित एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का नाम है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। और इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों की अवस्थाएं बताई गई हैं, विकसित देशों की, विकासशील देशों की और अविकसित देशों की। जो भी अवस्थाएं बताई गई हैं, उन अवस्थाओं के आधार पर हमारा देश भारत भी एक अवस्था में आता है। तो वो कौन सी अवस्था में आता है इस सिद्धांत के अनुसार? तो वह अवस्था है तीसरी अवस्था। तो यहाँ पे तीसरी अवस्था में हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा, तृतीय अवस्था के अंदर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एशियाई जनसमूह को किस भाग में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ये जनसमूह क्यों बांटे गए हैं। ठीक है, ये जनसमूह है, जनसंख्या के जो वितरण के आधार पर इनको बनाया गया है। जैसे एशियाई जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, अफ्रीकन जनसमूह, इस प्रकार के कुछ जनसमूह जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एशियाई जनसमूह को किस भाग में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यहाँ पे इस चीज़ को नहीं को हमें फोकस करना है कि नहीं किया गया है, तो वो हमें देखना है कि कौन सा पार्ट है एशिया का जो एशियाई जनसमूह में नहीं आता है। तो यहाँ पे पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया, ये तीनों ही क्षेत्र एशिया के अंदर डेंस पॉपुलेशन वाले हैं, यानी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। तो फिर बच गया हमारे पास मध्य एशिया। ये हमारा ऑप्शन मध्य एशिया जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये मध्य एशिया जो है वो काफ़ी न्यून जनसंख्या वाला भाग है एशिया के अंदर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। हम आगे मानचित्र के द्वारा भी हम इसको देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से वो स्थान कहाँ है। देखिए, इस मानचित्र के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि एशिया के जो ये भाग हैं, देखिए यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर में जो यहाँ पे किया हुआ है, ये सघन जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे, देखिए संकेत में लिखा हुआ है कि जो काला कलर जो किया हुआ है इस मानचित्र के अंदर, वो सघन जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर में जो है ये भारत वाला जी के क्षेत्र देखिए, उसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये क्या है, सघन जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि मध्य एशिया का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? मध्य एशिया का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र। इस मध्य एशिया वाले क्षेत्र में यहाँ पे वाइट कलर है, यानी सफ़ेद कलर जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? अति न्यून जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो एशियाई जनसमूह के अंदर यहाँ पे मध्य एशिया जो है वो नहीं आएगा, इसलिए मध्य एशिया को हम यहाँ पे अलग किया था हमने पिछले सवाल के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जल उपलब्धता, जलवायु व मृदा, इनको, ये जो भी कारक हैं, इन कारकों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं? तो ये हम देखते हैं कि जल है, जलवायु है, मृदा है, और ये सभी चीज़ें जो है होती हैं वो किस में आती हैं? भौतिक कारकों में आती है। ठीक है, भौतिक वस्तुएं हैं सारी, ये भौतिक कारकों में आती हैं, इसलिए हम इसको भौतिक कारक के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। बाकी तीसरे जो 3 ऑप्शन हमारे सामने, वो तीनों हमारे सामने गलत ऑप्शन है। भौतिक कारक इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्विज है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत
में कितनी अवस्थाएं हैं। जैसे हमने पीछे देखा था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, उसी का नाम है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंदर टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 5 अवस्थाएं हैं। और जिनमें भारत कौन सी अवस्था में आता है, मैंने आपको पहले बताया था पिछले सवालों के अंदर, भारत कौन सी अवस्था में आता है? भारत आता है तीसरी अवस्था के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अफ्रीकी जनसमूह है, ठीक है, ये जनसंख्या से संबंधित ही सवाल है, जनसंख्या के टॉपिक में से उठाए हुए सवाल है। अफ्रीकी जनसमूह में जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ मिलता है? अफ्रीकी जनसमूह के अंदर, यानी हमें अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो पॉपुलेशन का जो वितरण है वो सबसे ज़्यादा, संकेंद्रण का मतलब यहाँ होता है कि उनका जमाव सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों के अंदर। अगला ऑप्शन दिया हुआ है नील नदी के घाटी वाले क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, अफ्रीका की जो नदी है, सबसे बड़ी नदी नील नदी जो है, ठीक है, तो इस नील नदी वाले जो घाटी क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। या फिर जाम्बिया व नाइजर नदी की घाटी के मध्य जो स्थित गिनी तट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या है। ये 3 ऑप्शन हमारे सामने है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी, कि या तो ये तीनों सही है या फिर ये इनमें से कोई एक सही है। तो यहाँ उपरोक्त सभी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सभी क्या है, उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इस मानचित्र में आपको दिख रहा है 3 एरो किए हुए हैं, जिनमें जो पहला क्षेत्र दिखाया गया है ये अफ्रीका के नील नदी वाला क्षेत्र है जो ऊपर है। तो नील नदी घाटी के अंदर यहाँ पे अफ्रीका में जनसंख्या का जमाव ज़्यादा है। उसके अलावा ये जो दूसरा एरो किया हुआ है जहाँ पे गिनी के तट के आसपास जो है जनसंख्या का जमाव यहाँ पे ज़्यादा है। उसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पे जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। तो अफ्रीका का जो भी जनसमूह है वो लगभग यहाँ पे निवास ज़्यादा मात्रा में करता है। ठीक है, इसलिए अफ्रीकी जनसमूह के अंदर वो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, यानी कि हम उसमें उपरोक्त सभी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित क्यों है? अमेरिकी जनसमूह के अंदर, अमेरिका के अंदर जो अमेरिका जो इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में क्यों है, वहाँ पे जनसंख्या कम क्यों है? तो उसका कारण ये हो सकता है, पहला ऑप्शन देखिए, वहाँ की जन्म दर और वहाँ की मृत्यु दर दोनों को नियंत्रित कर लिया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि जो जनसंख्या बाहर से आप्रवासित होती है, बाहर से लोग आकर के किसी देश में बस जाते हैं, उसको आप्रवास कहा जाता है। तो वहाँ बाहर से लोगों का आना जो है वो प्रतिबंध कर दिया गया है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, फिर बाहरी लोग नहीं आएंगे। ठीक है, और देश के अंदर जन्म दर को हमने कंट्रोल कर लिया है तो जनसंख्या वैसे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसमें हमारे सामने क्या हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि बड़ी जनसंख्या के पास रोजगार होना, ये कोई ऐसा कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट हमको नहीं लग रहा है, ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसमें पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर्स हो जाएंगे कि अमेरिकी जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित इस कारण से है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा जनसंख्या घनत्व से संबंधित है। जनसंख्या घनत्व में जो कार्यिक घनत्व है जिसको हम कृषि क्षेत्रीय घनत्व भी कहते हैं, कार्यिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व दोनों ही नाम है इसका। ये यहाँ पे कार्पिक घनत्व दिख रहा है आपको, ये कार्यिक घनत्व है, कार्यिक घनत्व है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। इसका सूत्र कौन सा है ये हमको देखना है, कौन सा सूत्र है। तो इसमें सूत्र होगा कुल जनसंख्या के अंदर हम जब कृषि भूमि क्षेत्र कितना है, कुल जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग देते हैं तो हमारे सामने कृषि क्षेत्रीय घनत्व आ जाता है। यानी किसी क्षेत्र के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर वहाँ पे खेती की जाने वाली भूमि, ठीक है, उसमें खेती की जाने वाली भूमि और वहाँ पे निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या को हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है ये हमारे सामने कायिक घनत्व या हमारे सामने कृषि क्षेत्रीय घनत्व आ जाता है। ये व्हाट्सएप क्विज आज की समाप्त हुई।
अगली व्हाट्सएप क्विज़ हम आपके लिए वो लेके आएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना में ये जो स्कूलें अभी ओपन नहीं हो रखी, तो बच्चों को जो है वो ऑनलाइन वीडियोस भेजे जा रहे हैं। तो बच्चों को ऑनलाइन वीडियोस भेजिए ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सके, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद।